अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गैर मुतवक्के नताइज का सिलसिला जारी है और आज जो मैचेस खेले गए हैं, अगर न्यूजीलैंड हार जाए अफ़गानिस्तान से तो यकीनन आप हैरान होंगे। अगर श्रीलंका हार जाए बांग्लादेश से, वो भी इन हालात में कि जब बांग्लादेश को अमेरिका के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़ में नाकामी का सामना करना पड़ा हो, तो फिर लोग हैरान ज़रूर होंगे कि ये क्या हो रहा है। इन तमाम मैचेस पर और जो कल पाकिस्तान का मैच खेला जाना है उस पर, और जो पाकिस्तान आयरलैंड के ख़िलाफ़, जो उससे पहले पाकिस्तान USA के ख़िलाफ़ अपना मैच हारा है, इन सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू रहेगी क्योंकि फ़िटनेस मसाइल पाकिस्तान के अभी तक शायद हल हो नहीं पाए। इन तमाम बातों पर बातें होंगी, तज्ज़िये होंगे, तबसरे होंगे और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शिरीन जुल्फ़िकार। और यकीन तौर पर जैसे कि इमरान आप भी सही गुफ्तगू कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप तो अभी शुरू हुआ है। जिस तरीके से बैक टू बैक अपसेट्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब जिन्हें बॉल पकड़ना हमने सिखाया, टेक्निक जिनकी जो है वो लेजेंड्स ने सही करवाई, और इतना बड़ा अपसेट, यानी कि एक दिन पहले अपसेट वो पाकिस्तानी टीम को मिला था। एंड दिस इज़ व्हाट कि जो अफ़गानिस्तान ने खेला है, मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनली एक अच्छी बढ़ती हुई टीम को शायद अपसेट का नाम देना भी सही नहीं है। उनको क्रेडिट देना चाहिए उनके खेल के हवाले से। देखिए शीरी, बात यह है कि जब आप अफ़गानिस्तान की बात करते हैं और अब पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं कि उन्होंने हमसे क्रिकेट सीखी, यहाँ पर आकर खेलते रहे, बात तो अब निकल चुकी है आगे। T20 फॉर्मेट में तो वो दुनिया के किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं, और जो उन्होंने 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेला था उसमें तो उन्होंने सबको हैरान किया था। तो ये बात ज़रूर है कि क्या अब पाकिस्तान के लिए जो कंसर्न है, जो हमारे लिए ख़दशा है, या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या शकूक व शुबहात हैं, यह तकलीफ़ दे बात है कि एक तरफ USA टॉप कर रहा होगा ग्रुप में, दूसरी तरफ आप देखें तो अफ़गानिस्तान टॉप कर रहा है ग्रुप में, तो पाकिस्तान ने अभी अपना खाता खोलना है। तो इन सब चीज़ों पर गुफ्तगू रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कुछ हैरान है? अब बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा। बहुत ज़्यादा नहीं। शायद श्रीलंका वाले मैच पे थोड़ा सा कि उसमें एक्सपेक्टेशंस यही थी कि बांग्लादेश के चांसेस कम है, लेकिन अफ़गानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच तो आप कह सकते हैं कि बराबरी पे ही स्टार्ट हुआ था। और जैसे अफ़गानिस्तान ने क्रिकेट खेली है, एक तो होता ना कि वो मैच जीत गए, उन्होंने वन साइडेड मैच उनसे जीता है और बड़ा कन्विंसिंगली जीता है। तो आई थिंक अफ़गानिस्तान एक मतलब नई एक ताकत जो बन के उभरी थी, अब वो आहिस्ता से अगर आप देखते हैं तो अब उनको रेट करना शुरू करेंगे जी, सुपर 8 में ये आएंगे, ये सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे, ये उस तरह की टीम आ रही है। और इसमें जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ इमरान उसमें मुझे नज़र आ रही है कि देखें इनके जो एरियाज थे जिन पे हम अक्सर बात करते हैं कि स्पिन बॉलिंग बड़ी अच्छी है इनके बैट्समैन जो ना नीचे वाले खेल लेते हैं, कोई टॉप ऑर्डर में नहीं है, लेकिन अब वही जो वीकनेसेस थी इनकी, अब वो उनकी स्ट्रेंथ बन गई है। टॉप ऑर्डर इनका वेरी स्ट्रॉन्ग, बैटिंग करनी उनको आ गई है, और फास्ट बॉलिंग अगर हम देखते हैं तो वो उनको मैचेस जिता रहे हैं। फजल हक फारूकी ने जैसे कल बॉलिंग की है, तो दे आर नॉट ओनली रिलाइंग ऑन द स्पिनर्स एनी मोर। सो दैट्स अ साइन ऑफ अ वेरी गुड टीम के जो आप चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर कुछ टाइम लगाते हैं, कुछ उस पर वर्किंग करते हैं, होमवर्क करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस पर काबू पाते हैं। और हम आप देख रहे हैं अफगानिस्तान को, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, बैटिंग, वो सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं अब। और फील्डिंग उनकी वैसे ही अच्छी थी एनर्जी वाइज अगर हम देखें। अच्छा, ये एनर्जी की आपने बात की, इसमें फिजिकल फिटनेस भी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि वो ग्रो कर रहे हैं ना, ऐसे अडेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव अप्रोच है उनकी कि सीखने की तरफ जा रहे हैं। देखें इसमें आप जब सबसे पहली चीज़ होती है आपने एडमिट करना कि हमारे ये वीकर एरियाज़ हैं। जैसे फास्ट बॉलिंग अगर आप 2 साल 4 साल पहले जाते हैं तो आप कहते हो अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स अच्छे हैं, लेकिन उनके पास फास्ट बॉलर्स नहीं हैं। लेकिन अगर वो ज़िद पकड़ी रखते जी नहीं हमने स्पिनर से ही जीतना है, हमें फास्ट बॉलर की ज़रूरत नहीं है, तो शायद हम ये बात ना कर रहे होते। उन्होंने एडमिट किया हमें बैटिंग इंप्रूव करनी है, हमें अपनी फास्ट बॉलिंग इंप्रूव करनी है, उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया, कोचेज़ लाए, स्पेशलाइज्ड कैंप्स उन्होंने किए, और एंड में क्या हुआ कि उन्होंने वो एरिया भी कवर किया है। सो दैट्स अ साइन ऑफ अ वेरी गुड टीम कि जो प्रोग्रेसिव माइंड के साथ चल रहे हैं आगे, कि सबसे पहले अपने एडमिट करना होता है। एक तो ना जिद होती नहीं भी हम ऐसे ही रहेंगे। तो वो चीज़ अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान के अंदर कोचिंग उनको देख लें कि वो डिफरेंट मुल्कों से डिफरेंट कोचेज़ लेके आए, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो उस हिसाब से लेके आए। ये नहीं कि हमें वैसे कौन सूट करता है, नो, जो क्रिकेट को उनकी सूट करता है, जो उनके लिए काम अच्छा कर सकता है, वो उनको लेके आए, उनके रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, जो फ्लेमिंग है, साबिक कप्तान रह चुके हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि थोड़ा सा एक टफ टाइम मिल सकता है न्यूजीलैंड की टीम को, क्योंकि ज़ाहिर अफगानिस्तान के पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, पिच जो है वो बहुत अफगानिस्तान फ्रेंडली है। तो न्यूजीलैंड को भी इस हवाले से कोई अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत थी जहाँ उन्होंने लैक किया है, आपको लगता है? देखिए फ्लेमिंग ऑब्वियसली IPL में काम करते हैं, वहाँ पे कोई 70-80% जो प्लेयर्स आपके अफगानिस्तान के वो आपको खेलते हैं वहाँ पे नज़र आते हैं। तो ऑब्वियसली उनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, उनकी अपनी टीम के अंदर भी होंगे। तो एक
एक्सपोजर बहुत हाई लेवल पे चला गया। अगर आप अफगानिस्तान के प्लेयर्स का देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में, लीग क्रिकेट में शायद पाकिस्तानी प्लेयर से ज़्यादा जो डिमांड है, जो वैल्यू है, वो अफगान प्लेयर्स की आपकी। कि उनको स्पिनर्स चाहिए होगा तो वो राशिद खान लेंगे, वो आपका शादाब नहीं देखेंगे। वो मतलब लेवल का डिफरेंस आ गया। तो उनकी तो उसमें क्या उनको फ़ायदा हो रहा है, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, उनको एक्सपोजर भी मिल रहा है। वो मोमेंट्स जो होते हैं ना मैच जिताने वाले, तो ओबियसली वो कर करके आपको आते हैं। तो ओबियसली जब ये लीग्स के अंदर जाते हैं वो एक्सपीरियंस उनके पास आता है। पहले क्या होता था, क्रंच मोमेंट्स के ऊपर ये रह जाते थे क्योंकि वो उन्होंने अचीव चीज़ें नहीं की हुई थी, इंडिविजुअल भी और एज ए टीम भी। तो लीग क्रिकेट में सबसे बड़ा फ़ायदा इनको ये होता है कि आप वो प्रेशर सिचुएशन में से गुजरते हैं और जब नेशनल टीम में आप आते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करता है। लेकिन न्यूजीलैंड से आपने सही कहा कि बेहतर उम्मीद थी कि उनके एक दो बैट्समैन तो ऐसे हैं कि जो मतलब जिन पे काफ़ी इंतज़ार किया जाता है कि क्राइसिस को संभाल सकते हैं। चाहे वो विलियमसन है, उन देखते हैं 3 नंबर पे वो आते हैं। मिडिल ऑर्डर में भी इसी तरह कुछ बैट्समैन ऐसे थे, लेकिन कल किसी भी की एक भी नहीं चलने दी उन्होंने। ठीक है, सुहेल तनवीर साहब पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। कुछ हैरान हुए आज जो नतायज आए हैं, आज हतमी नतायज आ गए हैं वैसे इन दोनों मैचेस के, जो एक अफ़गानिस्तान ने और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की है। बांग्लादेश वाले पे मैं सरप्राइज हुआ हूँ, अफगानिस्तान वाले पे तो मैं सरप्राइज नहीं, क्योंकि मैंने कल प्रेडिक्ट किया था कि मुझे, बल्कि शो में पहले भी जब बात हुई थी तो मुझे, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम उन कंडीशन, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे कि उन कंडीशन के हिसाब से बहुत ही सूटेबल टीम है। और दूसरा, उनके 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं जो जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं वो वहीं पे सीपीएल उसी फ्रेंचाइज गयाना से राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीनुल हक, ये सारे वहां पे, ये समझो उनका होम टाउन है, वहां पे वो काफी क्रिकेट खेले हुए हैं। तो इन चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है और वो फर्क आप लोगों को नजर आ रहा है। रहमानुल्लाह गुरबाज बैटिंग में उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया, राशिद खान के पास बॉल आया तो उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया। तो उस रिजल्ट को लेकर तो मैं इतना सरप्राइज नहीं हूँ, बट ऑब्वियसली बाकी 2 रिजल्ट, खासकर जो श्रीलंका वाला रिजल्ट है वो उसने काफी सरप्राइज किया है मुझे। जिस तरीके की हम बात कर रहे थे बांग्लादेश की, जिस तरीके से वो यूएसए से सीरीज हारे, या ओवरऑल उनकी जो ओवरसीज में उनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं उसको लेके, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो श्रीलंका रीजनेबली बेटर टीम थी। तो और वो क्रिकेट भी, मतलब अगर आप देखें तो उनके पावर प्ले में 48 for 1 थे वो पहले 6 ओवरों में, दे वर गोइंग वेल, और सडनली मिडिल ओवर्स में आके उन्होंने दे लॉस्ट मैनी विकेट्स। तो वो उस रिजल्ट पे आप कह सकते हैं कि मैं हैरान हुआ हूँ। एंड देन अगर आप कनाडा की बात करें तो उन्होंने भी सरप्राइज किया है हम सबको। हाँ, कल रात वाले मैच में जो पाकिस्तान के वक्त के रात। अच्छा, ये एक जो अफ़गानिस्तान की बात है, क्या आप ये समझते हैं कि सिर्फ कंडीशंस का उनको फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पर वो खेले हुए हैं उसका ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल रहा है, या फिर जैसे अभी वसीम ये बात कर रहे हैं कि वो उनकी क्रिकेट इनफरादी तौर पर उनके खिलाड़ी और इज्तिमाई तौर पर एक टीम की हैसियत से भी वो मुसलसल बेहतरी की सफ़र तय कर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। यही वजह है कि वो 2023 के 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी हैरानकुन थी। अब जहाँ पर जो आगाज़ किया उन्होंने, ये गुरबाज की दूसरी 50 या दूसरे मैच में। जी देखिए, दोनों फैक्टर्स हैं। ऑब्वियसली क्रिकेट उनकी डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है, उसके रीज़न मैं भी सुन रहा था जिस तरह वसीम भाई ने भी डिस्क्राइब किया कि जब आप जितनी क्रिकेट खेलते जाते हैं, जितना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलता जाता है, रिगार्डलेस के वो इंटरनेशनल क्रिकेट है या लीग क्रिकेट है। अब लीग क्रिकेट भी इज नेक्स्ट टू इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, उसका भी स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है। तो जितनी क्रिकेट आप खेलते जाते हैं आपको एक्सपोजर मिलता जाता है, आप सीखते जाते हैं, यू लर्न। एंड दूसरा, आप जो मेंटल टफनेस की हम बात करते हैं ना, आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो वो मेंटल टफनेस भी आती जाती है। जब आप डे इन एंड आउट एक प्रोसेस गुजरते हैं, प्रेशर हैंडलिंग, आपको आप प्रेशर हैंडल करना सीख लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हेल्प करती हैं। बट ऑन अदर हैंड आपको कंडीशन का भी जो है वो फायदा होता है, वो भी एक अहम फैक्टर होता है। यही मैचेस अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहे होते तो अफगानिस्तान के स्पिनर शायद इतने इफेक्टिव ना होते, उनके बैटर्स भी थोड़ा जहाँ पे बाउंस होगा पिच में या पेस होगी वहां पे शायद उस तरीके की वो बैटिंग ना कर सकें जितनी के लो एंड स्लो पिचेस पे करते हैं।
तो दोनों फैक्टर्स हैं, नो डाउट। उन्होंने मैंने इसीलिए उनको हाई रेट किया था, मतलब मेरे तो वो टॉप 8 में वो अफगानिस्तान को मैंने इसीलिए रेट किया था कि क्रिकेट डेफिनेटली उनकी ऊपर गई है, उनके सारी बेसिस कवर हैं, वो सिर्फ स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट पे नहीं रिलाई कर रहे। आप देखें कि उनका मेन बॉलर जो है हाईएस्ट विकेट टेकर फजल फारूकी है, जिस तरीके से वो नए बॉल से आगे, उनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, उनका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, हाँ उनकी मिडल ऑर्डर जो है वो अभी तक उस तरीके से क्लिक नहीं किया। दोनों मैचों में अगर आप देखें तो रन ऊपर से हुए हैं। जिस दिन उनके गुरबाज या इब्राहिम में से कोई जल्दी आउट हो जाता है तो वहां पे एक रियल टेस्ट होगा, क्योंकि उनका मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर अभी तक क्लिक नहीं कर पाया है दोनों मैचों में। वसीम साहब, ये जो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट की जैसे अभी बात कर रहे हैं, ये कुछ हैरान करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन क्या ये हैरान करने वाली चीज़ नहीं है जो आपने जिक्र किया कि अगर लीग क्रिकेट कहीं भी हो रही है तो किसी भी मुल्क में हो रही हो तो वो अगर उनको स्पिनर चाहिए होगा तो वो राशिद खान की तरफ, मुजीब की तरफ देख लेंगे। तो पाकिस्तान से ज़्यादा आपने कहा कि उनके क्रिकेटर्स की मांग बढ़ रही है, तो मांग तो बढ़ती है आपकी क्वालिटी के ऊपर, तो इसका मतलब ये कि अफ़गानिस्तान की क्वालिटी पाकिस्तान से बेहतर हो गई है। हाँ देखिए, उसमें ये नहीं कि वो पाकिस्तान से बेहतर है, दे बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप देखते हैं तो ये नहीं कि ऑस्ट्रेलियन स्पिनर उनसे आगे हैं या इवन इंडियन स्पिनर उनसे आगे हैं। जब आपको स्पिनर, लेग स्पिनर एक आपने पिक करना है तो आप राशिद खान की तरफ ही जाएंगे, तो वो तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। हम कंपैरिजन दो मुल्कों का नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड क्रिकेट का करते हैं, तो ये तो बेस्ट नेम आपके सामने आते हैं। और फजल फारूकी की जो बात हो रही है, ही इज़ नॉट फार वे एज अ फास्ट बॉलर कि T20 के अंदर अगर किसी ने फास्ट बॉलर, उनको लेफ़्ट आर्मर चाहिए, नए बॉल से जो विकटें लेके दे, तो जो कुछ चीदा नाम है उसके अंदर आप रखेंगे। अगर आप शाहीन को रखेंगे तो फजल फारूकी को भी उधर ही रखेंगे। तो आई थिंक इसमें मतलब थोड़ा सा आपका ये मानना है कि साथ साथ सफ़र कर रहे हैं दोनों। देखिए, वो जिस उनकी जो आप प्रोग्रेशन की स्पीड देखते हैं, जो इम्प्रूवमेंट की उनकी स्पीड है वो बहुत तेज़ है, जो कि होनी चाहिए आइडियली। उनकी वो स्पीड, उस स्पीड के ऊपर वो जा रहे हैं कि साल पहले फजल फारूकी कहाँ थे और अभी वो कहाँ पे हैं। इस बीच में उन्होंने कौन सा सफ़र तय किया, कैसे किया, वो आपके सामने एक स्टोरी है। इस पर एक क्वेश्चन जो है इसमें सुहेल को भी शामिल करते हैं कि देखें, अब ऑलमोस्ट सारी टीमों की कोशिश होती है जी कि नए बॉल से T20 के अंदर विकटें लेने की कोशिश करें। तो इसमें सुहेल की टेक कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाएं, क्योंकि आप जितनी भी टीमों में हम देखते हैं, चाहे फजल फारूकी इधर है, हमारे पास शाहीन है, नसीम है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं मिचेल स्टार्क, जितनी भी टीमें हैं वो नए बॉल से विकटें लेने की माइंडसेट से, और बॉलर जो वो पिक करते हैं वो विकटें लेने जाते हैं। लेकिन जो हम कभी कभी, जैसे आमिर को हमने नया बॉल करा दिया, डिफेंसिव माइंडसेट, उनकी विकटें नहीं है। अगर हम स्पिनर से भी नया बॉल करवाते हैं, वो विकटों के लिए नहीं कराते, ओवर निकालने के लिए करते हैं। तो सुहेल, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ इन T20 क्रिकेट टू पिक अप विकेट विद न्यू बॉल्स? उसी में देखें, पहले 6 ओवर में तो सबसे इंपॉर्टेंट, और स्पेशली जो पहले 2-3 ओवर होते हैं, अगर दूसरी टीम को अपने बैकफुट पे करना है तो ओनली आइडिया इज टू टेक विकेट। अगर आप विकेट्स नहीं लेंगे, पहले 2 ओवर अगर आप रन्स नहीं भी देते लेकिन विकेट नहीं लेते, तो वो बैट्समैन जब सेटल हो जाते हैं तो वो टारगेट करते हैं आखिरी पावर प्ले के 3 ओवर जो होते हैं, नॉर्मली 5वें छठे को तो मेनली टारगेट करते हैं अगर विकेट्स ना गिरे हों। अगर आप पहले 2-3 ओवरों में विकेट ले लेते हैं तो फिर वो जो 5वां छठा ओवर पावर प्ले का टीमें टारगेट करती हैं, जब आपकी विकेट्स गिरी हो तो फिर वो टारगेट नहीं करती उस हिसाब से, क्योंकि प्रेशर आ जाता है। तो ऑब्वियसली विकेट्स पहले 3 ओवरों में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है नया बॉल करना। आप किसी को भी नया बॉल ऐसे ही नहीं दे देते। आप देखते हैं कि जिस बंदे में स्विंग करने की एबिलिटी होती है, आप नॉर्मली उसी को देते हैं। पेस वाले बंदे को आप प्रेफर नहीं करते कि वो नया बॉल करे, क्योंकि सारे फील्डर अंदर होते हैं। लैटरल मूवमेंट अगर नहीं होगी, क्वेश्चन नहीं होता। जो जेन्युइन पेसर होते हैं उनको क्वेश्चन चाहिए होते हैं, उनको सर्कल के बाहर फील्डर चाहिए होते हैं। तो इसलिए ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। आप ट्रेंट बोल्ट देख लें न्यूजीलैंड की तरफ से, नया बॉल कैसे उनका स्विंग होता है। शाहीन अफरीदी आप हमारे पाकिस्तान की तरफ से देख लें। आप बुमराह देख लें, बुमराह नया बॉल कैसे स्विंग करते हैं। एंड फजल फारूकी की तो तारीफ इसलिए मैं करूंगा कि दोनों तरफ इक्वली गुड हैं। वो दोनों तरफ स्विंग कर लेते हैं। वो एक साइड पे जैसे शाहीन सिर्फ इन स्विंग करते हैं, ट्रेंट बोल्ट का ओनली इन स्विंग होता है, बट फजल फारूकी की रिस्ट एंड स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि वो दोनों तरफ से एक ही एक्शन के साथ दोनों तरफ स्विंग कर लेते हैं। और जब आप खुद बैट्समैन है, आपको पता है कि एज ए बैट्समैन जब आप किसी को फेस कर रहे हो और आपको नहीं पता कि एक ही पेस के साथ बॉल किस साइड पे स्विंग हो रहा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए आपके बड़ा स्लाइड टाइम होता है एज ए बैट्समैन। तो जब व्हेन यू आर नॉट श्योर कि किस साइड पे बॉल स्विंग हो रहा है, तो ऐसे बॉलर को खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा वसीम भाई, नए बॉल का बॉलर हमेशा 2 प्लान्स के साथ जाता है, क्योंकि
यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि नया बॉल स्विंग हो रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी है, कंडीशन ऐसी है। बट जहाँ पे नया बॉल स्विंग नहीं होता वहां पे हमने देखा है हमारे बॉलर स्ट्रगल कर जाते हैं क्योंकि उनके पास प्लान बी इतना तगड़ा नहीं है, अभी तक वो उस तरीके से नहीं बना सके। हम वही बॉल के साथ जबरदस्ती करने चले जाते हैं कि नहीं मैंने स्विंग करना ही करना है इसको, उसमें हम रन्स लीक कर जाते हैं। तो नया बॉल पे मेरा हमेशा से प्लान ऐसा ही रहा है कि मैं पहले ओवर में देखता था, पहला ओवर नॉर्मली आपको स्विंग हर पिच पे मिल जाता है। अब जैसे गयाना वाली पिच है यहाँ पे तो 2-3 ओवर 4 ओवर स्विंग होगा, बट अगर स्विंग नहीं हो रहा तो वहां पे आपका प्लान बी ये होता है कि आपने रन्स नहीं लीक करने, क्योंकि वो भी T20 क्रिकेट में एक अटैकिंग ऑप्शन है कि जब आप रन्स नहीं देंगे तो यू विल फोर्स बैट्समैन टू मेक अ मिस्टेक। वो जब मिस्टेक करेगा तो आपको चांसेस क्रिएट करते हैं। तो ये बड़ी एक फाइन लाइन होती है अटैक की और कहाँ पे आपने डिफेंसिव माइंडसेट पे जाना है, कहाँ आपने रन्स लीक होने से बचाने हैं। तो ये फैसला आप जब पहला ओवर कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको आइडिया हो जाता है कि ये पिच मुझे स्विंग ऑफर कर रही है या नहीं कर रही, एंड देन यू स्विच टू प्लान ए और प्लान बी। सुहेल साहब ने जैसे जिक्र किया, जो आप तक का सवाल था, ये पाकिस्तान के नए बॉल को देखते हुए आपके जहन में ये चीज़ आई? हाँ, थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको रिलेट करते हैं, अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो हम नया बॉल नसीम से क्यों नहीं करवाते? हालांकि अगर पाकिस्तान में देखें तो इन स्विंग आउट स्विंग अगर दोनों, जिसकी सीम पोजीशन अगर फास्ट बॉलर्स में सबसे अच्छी नज़र आती है तो वो तो देखिए वही माइंडसेट की बात ना, मैं सुहेल को भी इसीलिए इनकॉर्पोरेट किया इस कन्वर्सेशन के अंदर कि देखिए ये एक नॉर्मल सा एक प्लान है। अब सुहेल बहुत सी टीमों से खेले हुए हैं, बहुत जगह इन्होंने, और कहते हमेशा नया बॉल ही है ये। मुझे नहीं लगता कि इनको किसी ने कहा होगा कि यार रन्स नहीं देने, बस ओवर निकालना है अपना, विकेट हमें नहीं चाहिए। जो प्लान ए की वो बात करेंगे, बॉल स्विंग हो रहा है, आपको फ्रीडम दिया जाता है कि एक बाउंड्री लग भी जाती है, नो इश्यूज। अगर आप 1-2 विकेटें लेके देते हैं तो हम उनको बैकफुट के ऊपर लेके जाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ माइंडसेट कि शायद जो मुझे लगा पिछले मैच के अंदर हमारे भी, और कुछ काफी दिनों से एक चीज चल रही है कि हम कभी स्पिनर से करा देते हैं, बिल्कुल कंडीशंस को देखते हुए, तो वो हम थोड़ा सा वो है कि उसके अंदर हमें अटैक पे जाना होगा कि नए बॉल से आप विकेटें नहीं पिक करेंगी तो आप बैट्समैन आउट नहीं होंगे। कहा जा रहा है, जो ब्रेक कॉन्वर्सेशन को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। और जैसे कि ब्रेक से पहले बात हो रही थी मैच एनालिसिस पे भी, सवेरा पाशा ने जो है वो बात की है इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से, तो उनका क्या कहना है विक्रांत गुप्ता का, ज़रा पहले वो आपको सुनवाते हैं और फिर इस पर मजीद एनालिसिस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इस वेन्यू पे मौजूद हूँ मगर नहीं, प्रैक्टिस मैं पाकिस्तान की देखने नहीं आई, बिकॉज कल रात को पाकिस्तान की टीम, अमेरिकन टाइम के हिसाब से कल रात को पाकिस्तान की टीम जो है वो आ तो गई थी न्यूयॉर्क, मगर आज प्रैक्टिस नहीं की पाकिस्तान की टीम ने। दो की प्रैक्टिस प्लान ज़रूर थी मगर वो 11th आवर पे कैंसिल कर दी गई। बट प्रैक्टिस इस वक्त मेरे सामने टीम इंडिया कर रही है और टीम इंडिया की प्रैक्टिस हो रही है। जिस तरह की शिकस्त और हार के बाद पाकिस्तान अब न्यूयॉर्क पहुँची है USA से, उस शिकस्त के बाद मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान टीम को ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, यहाँ प्रैक्टिस के लिए आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ की जो पिचेस हैं वो करीबन बिल्कुल वैसी हैं जैसी हमें स्टेडियम में मिलेंगी। टीम इंडिया को एडवांटेज पहले ही है, उन्होंने वार्म अप मैच खेला वहाँ, उसके बाद उन्होंने एक मैच खेल चुके हैं, उनको ज़्यादा अंदाज़ा है उस वेन्यू का। पाकिस्तान टीम के लिए वो वेन्यू बिल्कुल नया है, सो एटलीस्ट यहाँ प्रैक्टिस करके वो अंदाज़ा लगा सकते थे कि किस तरह की कंडीशंस मिलेंगी, किस तरह हमें अपने आप को एडॉप्ट करना है इन कंडीशंस के हिसाब से, एंड देन अपने आप को अप्लाई करना है नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में। मगर ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान की टीम ने नहीं आज प्रैक्टिस की। तो चलते हैं, विक्रांत गुप्ता सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इंडिया के मुझे यहाँ सामने दिख रहे हैं, सो उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं पाकिस्तान इंडिया के इस मुकाबले के बारे में। सो पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले, द बिग मुकाबले से पहले मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडिया के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता। हाय विक्रांत, हाउ आर यू? वेरी गुड सवेरा जी, मज़ा आ गया आपको देख के यहाँ पे एक बार फिर क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, कई मरतबा हो चुका है कि वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं हम तो वहीं पे मिलते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया लास्ट हम मिले थे और हमने एक शो किया था, वीकनिक शो, निखिल और मैं। बिल्कुल। और आप ने हमें लंच कराया था। बिल्कुल। तो मुझे अभी भी याद है। बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है पर्थ का वो। मुझे लगता है आपको हमें लंच कराना पड़ेगा, हमें ड्रिप पे लगाना पड़ेगा, बिकॉज जो ऐसा क्या हुई है। छोड़िए,
ये सब होता है, बड़े बड़े मुल्क में हो ना आप कहीं, मगर दिल में कोई तसल्ली तो हो गई होगी कि भाई अब तो बड़े इंडिया के सामने आना है, एक टीम से हार के आ रहे हैं और वो भी एसोसिएट टीम से। ऐसा कोई आपको लगता है कि एक टीम एक मैच से जब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने हो फर्क पड़ता है? ठीक है, आप ये कह सकते हैं। आई थिंक इंडिया के प्लेयर्स आपने जैसे देखे, अगर इंडिया के प्लेयर ये सोच रहे होंगे कि जी पाकिस्तान तो अमेरिका से हार गया तो हम तो बस मैदान में जाएंगे और जीत जाएंगे, वो भी तो गलत है ना। देखिए, मैं और निखिल जब हम इंडिया से आ रहे थे तो हमने कुदरती ये मैच एयरपोर्ट पे देखा और वाकई उस दिन मतलब सिंपल टर्म्स में कहें, पाकिस्तान बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कप्तानी चारों अदारों में पीछे था अमेरिका से, और आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि यूएस से आप पीछे हो जाएंगे। टिमिड था, डरपोक था और जो मर्जी लगा लीजिए। पर निखिल ने एक बात कही, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान अब डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत में अगर पाकिस्तान को इस तरह का झटका मिल जाए तो पाकिस्तान बड़ा खूंखार हो जाता है। मसलन ऑस्ट्रेलिया का ही वर्ल्ड T20 देखें, जिम्बाब्वे से हार गए, चांस ही नहीं है, खत्म हो गया, चलो किसी ने किसी को हरा दिया, पाकिस्तान फाइनल फिर भी पहुंच गया। बट मेरा सवाल आपसे है कि वाकई पाकिस्तान डेंजरस होता है जब उनको शुरुआती झटके मिलते हैं, बट क्या ये वो पाकिस्तान टीम है जो उन झटकों के बाद अपनी गेम को बदल सकती है? जो मैं देख रहा हूँ मुझे तो मुश्किल लगता है भाई। देखिए मैं बताऊँ, विद द टैग ऑफ पाकिस्तान टीम बड़ी दिलो जान से ओन करती है उस टैग को, द कॉर्नर टाइगर्स। तो जब मैंने ये पूछा था ना कि नहीं जी शायद इंडियन टीम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए या इंडियन फैंस ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, तो दूसरा मेरा सवाल ही आपसे ये था कि ये भी तो डर है कि कॉर्नर टाइगर्स जब पाकिस्तान टीम होती है फिर तो गिवन डे पे कोई भी टीम उनके सामने आ जाती है, तो वो कहीं भी अगर मैं सवेरा इंडिया हूँ, अगर मैं इंडिया हूँ तो मैं एक चीज़ से डर के रहूँगा, वो है ये न्यूयॉर्क नसाई काउंटी की पिच। मतलब ये पिच ना इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक है नहीं। अगर आप स्कूल की क्रिकेट खेल रहे होते तो शायद आप कहते कि यार ये क्या विकेट है, तो यहाँ पर तो आप वर्ल्ड कप करा रहे हैं, ना सिर्फ विकेट बल्कि आउटफील्ड। इतना गंदा आउटफील्ड है कि गेंद जो है वो पड़ के वहाँ रुक जाता है, ट्रैवल नहीं करता। चौका मारना छक्का मारने से ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। और दूसरी बात है, इस आउटफील्ड में आप फील्डिंग कैसे करोगे? क्या फील्डर जो स्लाइड मार सकता है? क्या वो बॉल को रोकने के लिए इतना रिस्क ले सकता है? अगर स्पॉन्जी है आउटफील्ड तो जो फास्ट बॉलर है उसकी हैमस्ट्रिंग में या ग्रोइन में इंजरी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अगर इंडिया हूँ तो मैं उस चीज़ से डरूंगा कि यार लॉटरी ना हो जाए। लॉटरी हो जाए इन द सेंस टॉस फॉर एग्जांपल। आई थिंक जो भी टॉस जीतेगा वो बॉल डालना चाहेगा, बिकॉज यहाँ पर सुबह 10:30 बजे है और जैसे हमने देखा अब शाम होने वाली है तो यहाँ पर बादल आ गए, आहिस्ता ओवरकास्ट हो जाए। इस रात को बरसात भी हो रही है, तो सुबह भी हल्का सा ठंडीर जैसे कहते हैं ना वो रहती है। तो 10:30 बजे ऑल सर एंड डन इस तरह की विकेट पे आप ये तवक्कुआत करेंगे ही करेंगे कि तेज को मूवमेंट मिल सकती है। प्लस एक और बात है, वो ये है कि आज फॉर एग्जांपल, मतलब आज इन द सेंस अब आई डोंट नो पाकिस्तान में अब क्या है, मतलब शुक्रवार जो मैच हुआ, इस मैच के बाद अब इस विकेट को दुरुस्त कैसे करेंगे? शुक्रवार जुम्मा जी, शुक्रवार जुम्मे के दिन जो मैच अभी हुआ इस ग्राउंड में, इसको आप दुरुस्त कैसे करेंगे इस पिच को? अब तो इतनी तंकीद हो गई है कि भाई आईसीसी ने कह दिया ना कि नहीं सारे एफर्ट्स करेंगे। तो इस विकेट को आप एक ही तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब वो है पानी दे के उसको रोल जितना आप कर सकते हो, जितना रोल कर सकते हो, जितना रोल कर सकते हो, जितना रोल कर सकते हो। लेकिन मसला सिर्फ विकेट का तो नहीं है ना, मसला विकेट का भी है, विकेट का भी है, मगर आउटफील्ड मतलब अगर आप खिलाड़ियों को कहें कि यार आपकी ये दो दिक्कतें हैं, आउटफील्ड की भी है और पिच की भी है, तो खिलाड़ी कहेंगे यार पिच ठीक करवा दो। भाई इंडिया के मैच में आपने देखा ना यार, रोहित शर्मा के गेंद लगा, ऋषभ पंत के गेंद लगा, तो ये चीज़ तो डेंजरस है ही है जी। तो भाई अब लेकिन पिच पे काम करने का वक्त कितना आपके पास? 1.5 दिन। जैसे शुक्रवार दोपहर को मैच खत्म हुआ कनाडा आयरलैंड का, आप क्या करोगे? आप पानी दोगे जिस पिच पे आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच कराना है, अब मैच के बाद ही पानी दोगे, उसके बाद आप उसको थोड़ा सूखने दोगे, फिर उसको आप रोल करना शुरू करोगे। और जो शनिवार का दिन होगा मैच से एक दिन पहले, आप शायद फिर थोड़ा सा पानी दो और उसको सारा दिन आप जितना रोल कर सकते हो करो 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 करो। दिक्कत ये है कि संडे सुबह आपको क्या मालूम 10:30 बजे जब पहला बॉल डलेगा तो विकेट बेहतर हुई है या विकेट में थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा हो गया है या विकेट रोल ज़्यादा हो गई है। पता चला कि जो क्रैक्स हैं
उससे बॉल और उठना शुरू हो जाए। मतलब इसका मतलब ये है, अगर मैं आपकी इस पूरी बात को इन अ नटशेल रखूं, तो क्या जो एडवांटेज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया ने एक वार्म अप मैच खेला, इंडिया ने एक मैच खेला यहाँ न्यूयॉर्क में नसाउ काउंटी में, उसका एडवांटेज टीम इंडिया को भी नहीं होगा? बिकॉज नहीं होगा। होगा। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान तो खेला ही नहीं ना। बिल्कुल। पाकिस्तान तो पहली बार ग्राउंड जाएगा मैच खेलने के लिए। भाई इंडिया तो कई दिनों से उस ग्राउंड में जा रहा है, एक प्रैक्टिस मैच भी खेला, उसके बाद आयरलैंड वाला मैच खेला। तो उनको कभी कभी क्या होता है सवेरा कि आपको कम से कम टीवी पे आपको जो अलग दिखता है, जब खेलते हैं आपको अलग दिखता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज हो कि बैट्समैन सोचे यार गेंद लगी थी पिछले मैच में, वो भी हो सकता है। बट कम से कम क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड है, ये बड़ा ग्राउंड है। और मैंने भी जब आज देखा जो मुझे लगा ये बड़ा ग्राउंड मतलब एमसीजी जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी डायमेंशंस तकरीबन वैसी हैं। इन द सेंस जो साइड की बाउंड्री है वो ज़्यादा बड़ी है, सीधी जो है वो ठीक है, मतलब बड़ी है बट बहुत बड़ी नहीं है। तो एमसीजी में आप याद कीजिए जो आपका 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था T20, तो इंग्लैंड ने क्या किया, ने छोटी बॉल का इस्तेमाल किया पाकिस्तानी बैट्समैनों पे, और आपके प्लेयर जो है वो हुक पुल मारते रहे और मिड विकेट पे कैच होते रहे। सो मेरे कहने को जब आप इस मैदान में खेल चुके होते हैं, आप उन डायमेंशंस को बेहतर समझते हैं। यहाँ पर पिच के हवाले से खासी है और प्रैक्टिस के हवाले से भी वसीम साहब खासी है। फ़ायदा होना है फिर इसका इंडिया को। पाकिस्तान तो शायद प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं कर रहा, मुख्तलिफ़ किस्म की मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। ये एक तो सरप्राइजिंग है, जैसे सवेरा ने भी बोला है कि प्रैक्टिस कैजुअल थी और पाकिस्तान टीम नहीं गई है, तो मेरे ख्याल में तो करनी चाहिए थी, प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी जहाँ पे हो रही है वो भी ड्रॉप इन पिचेज़ हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि 2 दिन थे आपके पास, आप दोनों दिन यूटिलाइज़ करते। तो वेरी स्ट्रेंज कि चले खाना कैंसिल करना तो वो बनता था डिनर आपका, लेकिन प्रैक्टिस कैंसिल करनी। एज ए कोच अगर मैं देखता हूँ तो मैं तो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता हूँ पिचेस के ऊपर, कि जैसे भी बात चल रही है ना पिच की, कि उसका स्टीप बाउंस है, जो पेस है उसकी, तो सिमिलैरिटीज़ कुछ ना कुछ सारी ड्रॉप इन पिचेज एक ही जगह से आई हुई हैं, तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया वहाँ से हो जाना था। तो स्ट्रेंज डिसीजन, लेकिन के लिए भी काफ़ी दर्द-ए-सर बन सकता है ये। देखें पिच पे फील्डर ने क्या, जो आउटफील्ड है उसके भी प्रॉब्लम्स हमारे चल रहे हैं, लेकिन एक तो फेमिलियर आप हो जाते हैं कंडीशंस के साथ, लेकिन टॉस वाला जो है ना, आप देखें पाकिस्तान का बेस्ट चांस क्या है कम बैक करने का, कि पाकिस्तान टॉस जीते तो 50% तो नहीं मैं आप बोलूँगा नॉर्मली होता है इन कंडीशंस के अंदर, लेकिन जिस तरह क्रिकेट वो खेलते हुए आ रहे हैं, जिस तरह हम जा रहे हैं, तो अगर हमें 20-30% का भी एक किक स्टार्ट अगर मिलता है, एडवांटेज मिलता है, तो दैट्स द बेस्ट चांस पाकिस्तान के नैफ के यहाँ से वो कम बैक करे। और आपने देख लिया होगा कि इंडिया वाले भी रिलैक्स नहीं है, उनको पता है कि पाकिस्तान टीम जब नीचे जाती है तो उसके बाद लंबी छलांग लगा के वो सवाल ये भी साथ साथ उठ रहे हैं कि क्या ये वही टीम है? वो इससे अगला सवाल है वो इससे अच्छा यहाँ। लेकिन अभी जो आपने कहा ट्रेनिंग करना चाहिए थी, मैच की कोच अगर आप ये समझते हैं तो आप ये तरजीह देते कि ट्रेनिंग करें, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी तो होता है कि आप इतना बड़ा मैच हार के आए, बड़े से मुराद आपको बड़ी शिकस्त हुई, बड़ी टीम के ख़िलाफ़ नहीं, कि आपको एक हैरान कुन शिकस्त का सामना करना पड़ा, आप थोड़ा सा गेम टाइम से हट जाते हैं या थोड़ा सा ज़हनी तौर पर पुरसुकून हो जाएं, खेल से हट जाएं, मोरल डाउन हो जाता है। देखिए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ठीक है, लेकिन जैसा अगला मैच है, जो कंडीशंस आपको मिल रही हैं, आप फेमिलियर नहीं है, वो देखते हुए आई थिंक जाना चाहिए था कि आपको जाना चाहिए था। और अगेन फिर मैं कहूँगा कि आई थिंक इंटायरली कोच पे होता तो शायद ये प्रैक्टिस होती, लेकिन अगर वो लोग साथ में डिसाइड कर रहे हैं, ये खर्चा नहीं, ये पास में मैं ये चीज़ें देख चुका हूँ। देखिए मैं देख चुका हूँ ऐसी चीज़ें कि जहाँ पे प्रैक्टिस का कैसे करनी है वो भी कोच डिसाइड नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस डे भी कोच डिसाइड नहीं कर रहा है, मतलब वो डिसाइड करते हैं तो पता चलता है जी वो। तो फिर ये कोचों की फौज जफर मौज की ज़रूरत क्या है? उनसे कह दें हमें ज़रूरत ही नहीं है साथ में। डिबेट यहीं पे आती है कि जब देखें आप जिसका काम है उसको करने देंगे, आपके सारे मसले हल हो जाते हैं, सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन यही मसला लेकर सोहेल तनवीर साहब के पास भी जाते हैं। सोहेल, आपने ये जो बात सुनी है प्रैक्टिस वाली, आपकी क्या राय है इस हवाले से कि क्या पाकिस्तान को प्रैक्टिस सेशन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? एक दलील ये है कि जी सम टाइम आप बाज़ औक़ात ये देखते हैं कि एक वो मैच हारे जिसकी तवक्को नहीं कर रहे थे तो थोड़ा सा खेल से दूर हो जाए, लेकिन फिर जो अगला मैच आपका है वो इंडिया के ख़िलाफ़ है और उसको वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच कह रहा है, फिर आपको उसके लिए जाना चाहिए। ये वसीम साहब की राय है। आपके ख्याल में एक बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? देखिए बेस्ट सिनेरियो इसमें ऑब्वियसली जाना तो चाहिए था, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो कंडीशन के ऊपर। आपने बिल्कुल अभी तक उनको देखा हुआ भी नहीं है। कुछ लड़के शायद आपके ड्रॉप इन पिचेस पे खेले हैं, कोई 1-2 लड़के शायद खेले होंगे, बट ऑब्वियसली
और मेनली मेरा कंसर्न, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे स्ट्रगल बैट्समैन कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस सेशन होता, बैट्समैन सिर्फ बैटिंग कर लेते, बॉलर्स का नॉर्मली होता है आप मैच के बाद उन फास्ट बॉलर स्पेशली मैं कहूँ उनको आप कहते हैं कि यार लंबा टूर्नामेंट है, लेथार्जिक हो जाएंगे, यू वांट टू गिव देम रेस्ट, बट बैट्समैन के लिए स्पेशली अगर तो ड्रॉप इन पिचेस प्रैक्टिस एरिया में भी हैं तो फिर तो बहुत जरूरी था उनका, बेशक थ्रो डाउन कर लेते लेकिन आप पेस से बाउंस से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं। ऑब्वियसली नथिंग लाइक के जो आप इंडिया मैचेस वहां पे खेल चुका है वो तो एक मतलब डिफरेंट, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता कि यार कि क्या हमें कल फेस करने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली मेरी राय भी यही है कि प्रैक्टिस जरूर जाना चाहिए था। आप लाइट प्रैक्टिस रख लेते, फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दे देते क्योंकि फास्ट बॉलर्स को पता है कि उन्होंने क्या करना है, बट बैट्समैनों के लिए बहुत जरूरी था कि वो पेस बाउंस से फेमिलियर हो जाते। और जिस तरह विक्रांत ने कहा कि मुझे भी यही लग रहा है यहाँ पे जिस तरह इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ बॉलिंग की थी इनटू द पिच, कल पाकिस्तान के खिलाफ भी वैसी ही बॉलिंग होगी। और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली रोहित शर्मा की तरह फुल खेलने वाला कोई भी नहीं है हमारे, बल्कि मोस्टली बैट्समैन शॉर्ट पिच बॉल पे इतने अच्छे नहीं हैं। तो अब क्वेश्चन मार्क ये होगा कि हम गेम प्लान क्या बना के आते हैं कि हमने रन्स किस एरिया में करने हैं, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर की बाउंड्रीज भी बड़ी हैं जो अभी तक हमने देखा है, और आगे बॉल ही नहीं होगा तो आप सामने शॉट कैसे मारेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्लान डिफरेंटली करके आनी है। जो आपने डैलस में मैच खेला वो टोटली डिफरेंट एक सिनेरियो था, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट बॉलिंग लाइनअप। यहाँ पे बॉलर हैं जो कि 140 प्लस वाले करते हैं और वो करेंगे भी इनटू द पिच जो मुझे लग रहा है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ आना है, हर प्लेयर को इंडिविजुअली अपने एरियाज, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के यार कि हमने स्कोर किस जगह पे करना है। एंड देन सेकंड जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज द बेस्ट टोटल ऑन दिस पिच। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बट फिर वही वो सवाल आपकी तरफ के आता हूँ कि मेरे ख्याल में भी आपको जाना जरूर चाहिए था, आप थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं बेशक। अच्छा वसीम साहब, ये जो गुफ्तगू एक जहाँ पर लेके आए हैं सुहेल, 2-3 चीज़ों का स्ट्रैटेजी के एतबार से बड़ी अहम है। और हमारे यहाँ पुल कौन, शॉर्ट बॉल कौन ज़्यादा अच्छा खेलेगा, एक दूसरी बात यह है कि ये वो पिच है जहाँ पर 90 रन के ऊपर भी मैच आप फंसा सकते हैं। तो पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बिखरी सी बॉलिंग इन कंडीशंस में किस तरीके से काम कर सकती है। बेस्ट टोटल आपके ख्याल में फिर क्या हो सकता है? और ये मुश्किल होगी कि आप उनकी बॉलिंग देखते हैं जो आयरलैंड के ख़िलाफ़ वो मैच खेले और जो हम जिस तरह से बॉलिंग करते हैं। देखिए टोटल जो ना हमारा नेक्स्ट चैलेंज है, टॉस हमारा पहला, उससे चैलेंज पहली ख्वाहिश उससे पहले, ठीक है ना, उससे पहले जो हमारे चैलेंजेस हैं कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होनी, ये उससे पहले का चैलेंज है। टॉस से पहले तो अभी तो यही मुसीबत पड़ी हुई है ना, मैं हमारी प्लेइंग 11 क्या है, हम कंपोजिशन किससे जाएंगे, किस कॉम्बिनेशन से जाएंगे, बैटिंग ऑर्डर हमारा क्या होगा, बॉलिंग हमारा ऑर्डर क्या होगा। तो बहुत से मसाइल पाकिस्तान टीम ने हल करने हैं आज में। नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी ठीक करनी है यहाँ पे जी, कि अपना प्लेइंग 11 सेटन बन जाए जी। उसके बाद क्योंकि आपका गेम प्लान बनता है कि यार ये हमारा मैच प्लान है, इस कंपोजिशन से हम जा रहे हैं, इस कंपोजिशन से जा रहे हैं, ये आपके रोल्स हैं। फिर आते हैं जी आप टॉस की तरफ, फिर आते हैं आप पिच की तरफ, और फिर आपकी स्ट्रेटजी बनती है जी कि ठीक है अगर टॉस, आप हमेशा जो कोशिश करते हैं कि टॉस ऑब्वियसली आपके कंट्रोल में नहीं है, आप डिस्कस करते हैं वर्स्ट केस सिनारियो कि चलें जी हमारी पहली बैटिंग आ गई, अब हमने कैसे टैकल करना है। फैक्टर्स सब आपको पता है, मतलब सुहेल ने जैसे एक्सप्लेन किया कि पिच में क्या हो सकता है, उनकी स्ट्रैटेजी एक ऑब्वियस ही लग रही है कि उन्हें पीछे बॉल करने हैं, तो इस पे ऊपर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम उसको काउंटर कैसे करेंगे, प्लेयर की स्किल के हिसाब से कि उसमें कोई रद्दोबदल करेंगे, प्लेइंग 11 में रद्दोबदल करेंगे कि कोई शॉर्ट बॉल को अच्छा खेलने वाला बैट्समैन हम उसको लेके आ जाएँ। क्योंकि मैंने पहले मैच में इसलिए मैंने आज़म खान को अपनी प्लेइंग 11 में नहीं डाला था कि वहाँ पे वो चल भी जाते हैं, लेकिन आप न्यूयॉर्क में जाके आपको पता है कि वो शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल करते हैं, आप उनको नहीं खिलाएंगे तो वो वहाँ पे भी नहीं चले और मुझे यहाँ पे भी खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो एक तो ये आपकी प्लानिंग होगी। अच्छा, एक और फैक्टर पे बात का भी है कि उनकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो बहुत मुमकिन है कि वो वापस आ जाए। किसकी बात हो रही है? इमाद। हाँ देखिए, अगर वो अब उस पर आते हैं बॉलर्स की तरफ भी, लेकिन अगर देखें बैटिंग के अंदर अगर हम देखते हैं तो ओबीसी साइम अयूब अगर आते हैं तो यू एक्सपेक्ट कि वो ओपनर हैं, वो शॉर्ट बॉल को बेहतर खेलेंगे। उम्मीद तो यही होती है हमारे ओपनर से, उम्मीद तो यही हमें बाबर से भी है, उम्मीद हमें रिजवान से भी यही है कि टॉप हमारा जो ऑर्डर है ये शॉर्ट बॉल को बेहतर खेलेगा। जो पुल शॉट की सुहेल बात कर रहे हैं, हमारे पास उस तरह कोई
परफेक्ट वाला एक ही बंदा है जो आप शॉर्ट बॉल करेंगे तो आपको पता है कि यार इसको रन्स बनाने आते हैं, इसको छक्के मारने आते हैं, और वो एक ही बंदा आपके पास, वो है इफ्तिखार अहमद, जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके प्रूव किया। उसको ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट तो वो भी स्ट्रगल करता है। नहीं, शॉर्ट बॉल का अगर आप स्टैट्स उठा के देखेंगे तो इफ्तिखार से अच्छे स्टैट्स आपके किसी बैट्समैन के नज़र नहीं आएंगे, एंड दैट वाज द रीज़न वी पिक्ड हिम फॉर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। जब उनकी सिलेक्शन हुई थी तो उनके फेवर में एक ही चीज़ गई थी, उस टाइम उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन वहाँ की कंडीशंस को देखते हुए कि हमारा बैकफुट के ऊपर हमारा तगड़ा बैट्समैन कौन सा है, तो वो इफ्तिखार थे उस टाइम पे। तो उम्मीद करते हैं कि इफ्तिखार आपका जो बात सुहेल कह रहे हैं कि उन उम्मीदों में थोड़ा पूरा उतर सकते हैं। लेकिन अगेन बात थोड़ा सा मसला कहाँ आएगा, अगर ये 200 वाला मैच होता है ना कि पुल पे आपने छक्के ही मारने हैं और ऑप्शन ही आपके पास नहीं है, लेकिन अगर लो स्कोरिंग मैच होता है तो यू जस्ट नीड टू मैनेज द शॉर्ट बॉल कि उसके ऊपर आप आउट ना हो, आप उस पर सिंगल भी बना लेते हैं या एक चौका मार लेते हैं तो आपका गुजारा हो सकता है। मैनेज करने के लिए भी आंखों का खुला होना ज़रूरी है ना सर? आंखें तो खुली होंगी सर, आंखें बंद हुई तो फिर तो कुछ भी नहीं होना, ना चौका लगना है ना मैनेज होना है उसके अंदर। तो गुड टोटल ये चीज़ें सारी जो है ना, ये ऑन द डे पता चलेगा, क्योंकि अभी पिच को डेफिनेटली उन्होंने कुछ किया है। कल का मैच सोहेल ने भी देखा होगा, थोड़ा स्टीप बाउंस तो है लेकिन पेस मुझे लगता है कि थोड़ी सी उसमें कम हुई है, हालांकि बॉलर्स की पेस इतनी ज़्यादा नहीं थी। व्हाट डू यू थिंक सोहेल, कल पिच में कोई बेहतरी नजर आई आपको आयरलैंड के मैच में? मैं बिल्कुल यही पॉइंट रेज करने जा रहा था कि थोड़ा सा कल वाले मैच में पिच का बिहेवियर स्लाइटली बेटर लगा मुझे। वो जो अनइवन बाउंस, जो वेरिएबल बाउंस था ना, वो कम लगा मुझे। एक एक कंसिस्टेंट बाउंस था कल। आपने लास्ट स्टिल वो जो हम स्ट्रीम बाउंस की बात कर रहे हैं वो इट इज देयर, बट वो वेरिएबल बाउंस नहीं है कि एक नीचे एक बिल्कुल गुड लेंथ से आपके कानों के पास से चला जाए, वो नहीं था। बाउंस फिर भी मतलब ऊंचा बॉल ऊंचा ही आएगा, बट एटलीस्ट यू कैन लाइन अप योरसेल्फ। कल अगर आप देखें लास्ट ओवर भी जो कनाडा का बॉलर कर रहा था, विच वाज वेरी स्मार्ट। अगर आप देखें डेथ बॉलिंग, नॉर्मली मैं थोड़ा टॉपिक से हट जाऊंगा, बट आई वांट टू प्रेज हिम कि जिस तरह उसने कंडीशन को यूज किया कि उसको पता था स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी हैं और यहाँ पे ओवर में 3 छक्के चाहिए तो नहीं लगने। और दूसरा बाउंस आपने देखा होगा कि बाउंस मिल रहा था, तो ही यूज्ड कंडीशन वेरी वेल। बाकी बिल्कुल बेहतर है। मिड ऑफ तो उनका भी ऊपर ही खड़ा हुआ था, सोहेल भी कह रहे थे कि हाँ जी, मैं कहा मिड ऑफ ऊपर ही खड़ा हुआ था, वो बॉलर को पता था मिड ऑफ ऊपर खड़ा होगा। जब आप इनटू द पिच बॉलिंग होती है तो सबसे ज्यादा हिटिंग एरिया कौन से हैं? वो फाइन लेग पे, स्क्वायर लेग, मिड विकेट की तरफ बॉल जा सकता है कि वहीं पे। सोहेल साहब के साथ कुछ आवाज़ का मसला है, कुछ उनकी आवाज़ टूट रही है। इसको मज़ीद हम जब दोबारा आएंगे तो ये जो पाकिस्तान टीम है ना, इस पर मज़ीद बात करेंगे। वसीम साहब, आपको लगता है कि वाकई ये अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं पाकिस्तान के लिए? तो कुछ सोच विचार हो रही होगी या पिछले मैच के हवाले से कोई बातचीत चल रही होगी कि वो हम कैसे उससे कैसे निकल सकते हैं? ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। आपने भी कुछ सोचा है या नहीं सोचा? लेकिन अगर आपसे ये एक आपको ऑप्शन दूं कि अगर आप कुछ सोचने के लिए टाइम ले लें और कुछ गहरा सोचें वसीम साहब समझ गए। नहीं, गुफ्तगू सुनिए आपने सोहेल तनवीर साहब की और मोहम्मद वसीम साहब की। शीरी, मसला खासा गंभीर है और देखना ही है कि पाकिस्तान इसको कैसे हल करता है। अभी काफ़ी सारे मैचेस हैं जिन पर हमने गुफ्तगू करनी है। इसके साथ साथ हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी 4 बजे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।